जैसा कि आप जानते हैं कि सम्राट अशोक ने अपने जीवन में 84,000 धम्म स्कंदों की स्थापना कराई थी और 84,000 स्कंदों की स्थापना इसलिए कराई थी कि भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में 84,000 धम्म उपदेश दिए हैं। आए जरा इधर आपको अंदर लेके चलते हैं, ये जरा दिखाएं भारती जी, जो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंध रखने वाली बहुत सारे ऐसे ये म्यूरल्स हैं, ये एंग्रेविंग की हुई है पत्थरों के ऊपर। हम उन कारीगरों को भी नमन करना चाहेंगे। सभी को मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धस और जय भीम। साथियों, आज हम हैं बहुत ही चर्चित स्तूप, भारत का इतना विशाल और वैभवशाली स्तूप है सांची का स्तूप, जो मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट विदिशा जो है उसके अंतर्गत आता है, जहां पर आज हम यहां पर आए हैं। आज मैं अपने दो साथी हैं हरि भारती जी और विश्व बंधु जी, इनके साथ में हम कल 26 नवंबर था तो कल हम दीक्षा भूमि नागपुर गए थे, क्योंकि कल भी बहुत ऐतिहासिक दिन था, संविधान दिवस था। तो कल वहाँ हमने सारी जगहें देखी और वहाँ से चलकर रात को चल के आज सुबह हम यहाँ पर सांची में पहुँचे हैं। और आज यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ऐतिहासिक जगह होने की वजह से और सम्मानीय और पूजनीय होने की वजह से यहाँ पर 2 दिन का हर वर्ष नवंबर के आखिरी संडे को यहाँ पर मेला लगता है, सैटरडे संडे को। तो कल सैटरडे था, कल भी मेला लगा था और आज भी यहाँ पर मेला जारी है और बहुत भारी तादाद में यहाँ पे भारी संख्या में लोग इस मेले में आए हुए हैं। इसका विशेष जो आकर्षण है वो ये है कि वहाँ पर महाबोधि सोसाइटी जो श्रीलंका वालों ने बनाई थी, वहाँ पर भगवान बुद्ध का टेम्पल है, बुद्ध विहार है, जिसके अंदर जो भगवान बुद्ध के जो परम शिष्य थे, जिनका नाम था सारिपुत्र और महामौदगल्यान, ये दोनों जो थे भगवान बुद्ध के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के नाम से उनको जाना जाता था। अग्रणी थे और धम्म के सेनापति थे, ऐसा तथागत बुद्ध कहते थे। तो ये पीछे जो विशाल स्तूप आप देख रहे हैं, जो सम्राट अशोक ने बनवाया था, क्योंकि सम्राट अशोक का संबंध यहाँ इसलिए था कि उनकी जो रानी थी, उनके जो पुत्र थे महेंद्र और संघमित्रा, उनकी जो माँ थी देवी, वो यहीं विदिशा की रहने वाली थी और यहीं के उच्च घराने से संबंध था उनका। तो उनके परामर्श से यहाँ पर मौदगल्यान जो बहुत ही अग्रणी है और वो ऐसा कहते हैं कि मतलब उनको इतना ज़बरदस्त ज्ञान था उनको, इसलिए उनको तथागत बुद्ध जो हैं धम्म के सेनापति बोलते थे, सारिपुत्र को और मौदगल्यान को। क्योंकि जिस दिशा में सारिपुत्र और मौदगल्यान धम्म देशना के लिए चले जाया करते थे, उसके बाद तथागत बुद्ध को उधर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि तथागत बुद्ध को पूरा भरोसा था उन पे, उनके ज्ञान पे पूरा भरोसा था और रिद्धि सिद्धि के अंदर इतनी महारत हासिल थी मौदगल्यान को, बहुत ज़्यादा। और धम्म के ज्ञान में, अभिधम्म में सारिपुत्र का जो है उनका कोई तोड़ नहीं था। तथागत बुद्ध के बाद में यदि किसी का नाम माना जाता था, जाना जाता था, तो वो सारिपुत्र का ही था धम्म के अभिधम्म पिटक के बारे में। और ये इधर देखेंगे आप, ये जो स्तूप है बहुत ही शानदार स्तूप है, ये उनके सम्मान में बनाया गया, सारिपुत्र के सम्मान में बनाया गया है। और पीछे जो अभी महाबोधि सोसाइटी का जो बौद्ध मंदिर है उसके बारे में मैंने अभी बताया है, उसके अंदर महामौदगल्यान की और सारिपुत्र के जो अस्थि अवशेष हैं वो रखे हुए हैं। उनके दर्शन के लिए यहाँ पे हर वर्ष मेला लगता है और नवंबर के आखिरी संडे को और सैटरडे संडे 2 दिन यहाँ पर बहुत भारी तादाद में मेला लगता है। बौद्ध संस्थाएं जितनी भी है भारत में, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की और महाराष्ट्र की, ये जो संस्थाएं हैं मिलकर यहाँ पर इसका आयोजन करते हैं। प्रशासन की भी अच्छी भागीदारी रहती है और प्रशासन भी यहाँ की जो व्यवस्था है उसको चुस्त दुरुस्त रखने के लिए और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उनका भी योगदान यहाँ पर बराबर रहता है और अच्छी व्यवस्था है।
इसके लिए हम उनको साधुवाद देते हैं, यहाँ के शासन प्रशासन को। तो ये देखिए बहुत ही भव्य स्तूप है, जैसा उनका नाम था, सारिपुत्र का नाम था और कद था और पद था धम्म के अंदर, उसी प्रकार से उनके नाम से ये जो स्तूप हैं ये बनाए गए हैं। तो बहुत ही विशाल हैं। और यहाँ कोई ये स्तूप नहीं है, यहाँ पूरे परिसर के अंदर, ये बहुत लंबा चौड़ा परिसर है सांची के अंदर, पहाड़ी पर स्थित है और रेलवे स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 1-1.5 किलोमीटर की ही दूरी है, पहाड़ी पर है। तो सांची आप आ सकते हैं रेल मार्ग से, और वहाँ से उतर के यहाँ खाने पीने की भी व्यवस्था है और रहने की भी व्यवस्था है, और हर तरह से यहाँ पर कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। वहीं चलेंगे। तो अभी हम चल रहे हैं, अभी दिखा रहे हैं हमारे आदरणीय भारती जी दिखाएंगे। ये जो पीछे जो ये बुद्धिस्ट टेम्पल है, मोनेस्ट्री है, जो बुद्ध विहार है, जो यहाँ पर तथागत बुद्ध की यहाँ पर स्टैचू है, बहुत ही शानदार। और उसके बाहर आदम का 2 प्रतिमाएं हैं जो महाबुद्ध कल्याण की हैं, और दूसरी जो प्रतिमा है वो सारिपुत्र की है, क्योंकि दोनों ही अग्रणीय शिष्य थे भगवान तथागत बुद्ध के। सबसे ज़्यादा भरोसा जो करते हैं वो उन दोनों पे ही किया करते थे। तो ये महाबोधि सोसाइटी जो श्रीलंका की है, जहाँ पर आपको पंचशील का ध्वज और आगे पंचशील की पट्टिकाएँ नज़र आ रही हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और देखिए लोगों का तांता लगातार लगा हुआ है, अंदर जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं। व्यवस्था करने के लिए भी वहाँ पर कई सारी लड़कियाँ हैं, महिलाएँ हैं और पुरुष हैं, पुलिस है। तो वो व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो कार्य कर रहे हैं। देखिए भीड़ आ रही है लगातार, अभी तो कुछ समय ज़्यादा हुआ नहीं है, लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ रहा है उसी तरह से यहाँ भीड़ का जो तांता है, वो भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। और होना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे गौरवशाली इतिहास का एक हिस्सा है, जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था, जैसा कि आप जानते हैं। जैसे हाँ, और यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ 1950 में या 50 के बाद में हमारे जो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर थे, उनको भी इनवाइट किया था बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने, और वो भी यहाँ पर आए थे। और यहाँ का पूरा मौका मुआयना बाबा साहब अंबेडकर ने किया था, क्योंकि यहाँ पर ये सारिपुत्र का वो बनाया जा रहा था, उसका अवलोकन करने के लिए महाबोधि सोसाइटी। और महाबोधि सोसाइटी जो है, उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को आमंत्रित किया था कि बाबा साहब आप आएँ और इसका अवलोकन करें, देखें, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर की भी ना एक बहुत ही पैनी नज़र थी, ऐतिहासिक दृष्टि से भी और आर्किटेक्चर की दृष्टि से भी। वो मतलब हर तरह का उनके अंदर ज्ञान था, क्योंकि आप जानते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर के पास में उनके पुस्तकालय के अंदर लगभग 50,000 किताबें थी, और हज़ारों किताब उनकी जो थी, जब वो इंग्लैंड से यहाँ आ रहे थे, वो हज़ारों किताब, उन कई हज़ार किताब में कई सारे संदूक थे जो किताबों से भरे हुए थे, वो उसमें डूब गए थे। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उसमें पानी में तारपीड़ों के द्वारा वो मतलब डूब गई थी। खैर, बाबा साहब अम्बेडकर को एक विषय का नहीं, उनको कई दर्जन विषयों की जानकारी थी। तो क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने तो अपना पूरा जीवन किताबों में ही गुजारा, किताबों में ही बिताया, तो बहुत ही विशद ज्ञान था उनका। कहने वाली बात ये है। तो ये स्तूप है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सम्राट अशोक ने अपने जीवन में 84,000 धम्म स्कंदों की स्थापना कराई थी, और 84,000 स्कंदों की स्थापना इसलिए कराई थी कि भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में 84,000 धम्म उपदेश दिए हैं। तो उन्हीं को आधार बना के सम्राट अशोक ने भी एक एक धम्म जो उपदेश थे, उनके ऊपर एक एक स्तंभ की स्थापना कराई थी। तो इसी प्रकार से उन्होंने यहाँ के भी अशोक स्तंभ भी यहाँ पर बहुत ही विशाल था। मतलब हृदय हमारा गौरव से भर जाता है उसका साइज देके। हालांकि धम्म द्वेषियों ने, जो तथागत बुद्ध के धम्म से द्वेष रखने वाले जो थे, उन लोगों ने, या कहते हैं कि बहुत सारे आक्रमणकारी थे, उन्होंने तोड़वा दिया। ये तो ऐतिहासिक बातें हैं, इतिहास की बातें हैं।
उसको हम नहीं कह सकते क्योंकि हमने देखा नहीं है। जैसा हम सुनते हैं उसी के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि लगभग 50 फुट का अशोक स्तंभ, ये जो पीछे जो महामौदगल्याण का जो स्तूप है इसके बाहर लगा हुआ था। अभी हम उस तरफ चल रहे हैं और उसके बारे में अभी आपको बताएंगे। और एक और बहुत ही विशेष बात यह है कि ये जो मौदगल्याण का जो स्तूप है इसमें 4 द्वार हैं और चारों द्वारों पर बहुत ही भव्य ये शिल्पकारी है जो पत्थरों के ऊपर यहाँ पर सुसज्जित किए गए हैं पत्थरों को। और इसमें भगवान बुद्ध के का जो जीवन है उसके बारे में, उससे संबंध रखने वाली बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। यदि इसका कोई ऐतिहासिक दृष्टि से विश्लेषण करे तो मैं कहता हूँ कि उसको यहाँ पर बहुत कुछ मिलेगा जानने और समझने के लिए। और ये प्राचीर है, रेलिंग जिसको बोलते हैं इसकी स्तूप की। और इस स्तूप के ऊपर बहुत सारी जगह धम्म लिपि के अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है जिसे हम जानते नहीं। हमारे आदरणीय हरिभारती जी जरा इसको दिखाइए। ये धम्म लिपि है, ऊपर भी है, अंदर भी है, इस पिलर के ऊपर भी है। सॉरी, हम इसको पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि ये हमारे बूते की बात नहीं है। अच्छे अच्छे विद्वान फेल हो गए, हम तो फिर भी मतलब कुछ नहीं ना चीज़ हम तो, लेकिन हाँ, लेकिन धम्म लिपि के जो विशेषज्ञ हैं वो जरूर पढ़ पाए होंगे इनको कि इनमें संदेश क्या लिखा गया है, सम्राट अशोक ने क्या संदेश इसमें दिया है। तो बहुत भव्य। और एक बहुत ही गौरव की बात यह है कि ये जो सांची के स्तूप की जो रेलिंग है इसका जो डिजाइन है, अंग्रेजों ने जब भारत में संसद बनाई थी उसकी जो रेलिंग का जो डिजाइन है वो यहीं से लिया गया था, सांची के स्तूप से। क्योंकि इतना गौरवशाली और वैभवशाली स्तूप है ये। मध्य प्रदेश में तो है ही है, लेकिन मध्य प्रदेश के अलावा मैं कहता हूँ भारत में, पूरे भारत में इसके जैसा भव्य, विशाल और खूबसूरत स्तूप कोई नहीं है। ये कहीं से भी क्षतिग्रस्त नहीं है। प्रस्तर जरूर इसका थोड़ा सा हट गया है क्योंकि 2000 से ऊपर लगभग 2200-2300 वर्ष इसको बने हुए हो गए हैं, लेकिन फिर भी ईंटें वगैरह कुछ इसकी हिली नहीं है। और ने बाहर ही चल रहे हैं। और आए जरा इधर आपको अंदर लेके चलते हैं। ये जरा दिखाएं भारती जी, जो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंध रखने वाली बहुत सारे ऐसे ये म्यूरल्स हैं, ये इंग्रेविंग की हुई है पत्थरों के ऊपर। हम उन कारीगरों को भी नमन करना चाहेंगे। सम्राट अशोक को तो हम नमन करते ही हैं, तथागत बुद्ध को तो हम नमन करते ही हैं, लेकिन उन कलाकारों को भी हम नमन करेंगे जिन्होंने अपनी कल्पना को, परिकल्पना को पत्थरों में से निकाल के। और ये तथागत बुद्ध की स्टैचू है। पीछे जो मेन द्वार है वहाँ स्टैचू है भगवान बुद्ध की, उसका सर तोड़ दिया गया है। मतलब इतनी बौद्ध धर्म को इतनी क्षति धर्म के द्वेषियों ने पहुँचाई है कि पता नहीं क्या उनके मन में था। वरना गौरव करने वाली चीज़ें हैं ये, जिनका हम दर्शन करते हैं। जितने भी बुद्धिस्ट स्थल हैं उन पर हम जाते हैं तो हम गौरव करते हैं, गर्व करते हैं कि हमारा संबंध उस बौद्ध धर्म से है जो विश्व विख्यात है। आज पूरे विश्व के अंदर कम से कम 40 से 42 देश ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धिस्ट हैं। और यूरोप में, अमेरिका में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में और सोवियत संघ में, अब तो सोवियत संघ नहीं रहा, रूस रहा, वहाँ पे भी बुद्धिज़्म काफ़ी बहुतायत में है। और ये देखिए, ये तथागत बुद्ध की, ये हर एक द्वार के ऊपर भगवान बुद्ध की स्टैचू लगी हुई है पत्थर की। इनको तोड़ा गया है, क्षतिग्रस्त किया गया है, बहुत क्षति हुई है। देखिए, हाँ, चेहरा बिल्कुल गायब कर दिया गया है, बिल्कुल सर हटा दिया गया है ताकि किसी को ये ना पता लगे कि ये थे कौन। क्योंकि बुद्ध को मिटाने की कोशिश बहुत हुई। देखिए, यहाँ भी धम्म लिपि के में यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है जिसको हम नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन जो स्पेशलिस्ट हैं इसके भाषा के वो जरूर पढ़ पाएंगे। तो बहुत जगह, कम से कम मतलब 50 जगह कुछ ना कुछ मैसेज यहाँ पर दिया गया है, लिखा गया है। और हरिभारती जी इधर दिखाएंगे, ये देखिए, ये स्तंभ है, इसका लगभग 3 फुट का, हाँ, कम से कम 3 फुट का इसका डायमीटर है, 3-3.5 फुट का, और ज़्यादा भी हो सकता है, अंदाजे से बता रहे हैं हम। तो ये इसकी जो हाइट है ना,
ये कम से कम 50 फुट की हाइट इसकी थी, क्योंकि जैसा भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व था, सम्राट अशोक का व्यक्तित्व था, उसको प्रदर्शित करने के लिए और एक मैसेज देने के लिए ये 4 शेरों की जो मूर्तियाँ थी इसके ऊपर मौजूद थी। सिंहनाद ये इंगित करता है कि जब तथागत बुद्ध ने ज्ञान लाभ करने के बाद सारनाथ में जाके और उन्होंने सिंहनाद किया था, अपने धम्म का उपदेश देने के लिए चारों दिशाओं में उन्होंने अपने बौद्ध भिक्षुओं को भेजा था। तो उसी को इंगित करने के लिए चारों दिशाओं में ये सिंह जो हैं, शेर हैं, उनकी मूर्तियां पाई जाती हैं। देखिए कितने विशाल ये अवशेष हैं, पीसीज हैं। उसके जो अशोक स्तंभ वहाँ से तोड़ा गया है, लगभग 15 फुट से कम इसकी हाइट नहीं है, और उधर भी लगभग 13 फुट से कम उधर भी नहीं है, और भी इसके हिस्से होंगे और यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। और देखिए किस तरह से तोड़ा गया है यहाँ पर पत्थर को काटने की, तोड़ने की कला होती थी कि इनमें गड्ढे करके और लक्कड़ फंसा के उनके ऊपर पानी डाला जाता था, तो जब वो लकड़ी फूलती थी तो उसमें क्रैक्स आ जाते थे, उसको तोड़ना आसान हो जाता था। तो इस तरह से धम्म के द्वेषियों ने बहुत नुकसान किया है यहाँ पर भारत में बौद्ध धर्म को, क्योंकि सम्राट अशोक की विरासत जो थी उसको ध्वस्त करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र ये रहा है। मैं समझता हूँ कि सम्राट अशोक से जो दुश्मनी थी उनकी ब्राह्मणों की या ब्राह्मणवाद की, वो इसलिए थी कि अपने समय में उन्होंने एक धम्म संगीति का आयोजन किया था। उस संगीति के अंदर लगभग, क्योंकि उस वक्त जाति व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी, सब मानव एक समान का जो सिद्धांत तथागत बुद्ध का था वो लागू कर दिया गया था। तो ऐसे में ब्राह्मणों का जो सम्मान था समाज के अंदर, जो उनको पूजा पाठ के द्वारा ये बहुत सारा धन उनको आता था जिससे उनकी आजीविका चलती थी, वो बहुत कम हो गया था। तो उन्होंने सोचा कि हमें आजीविका चलाएं, क्यों मेहनत कश तो लोग थे नहीं, शिल्पकार तो थे नहीं, हमारे लोग तो शिल्पकार होते हैं, मेहनत कश होते हैं। तो इसलिए वो बौद्ध धर्म के अंदर चीवर धारण करके प्रवेश कर गए। तो जब संगीति हुई थी वहाँ पर, जिसका आचरण सही नहीं था, जो कसौटी पर खरा नहीं उतरता था, एक भिक्षु के लिए क्या नियम कानून है, तो ऐसा कहते हैं सम्राट अशोक ने उस संगीति के बाद लगभग 60 से 70 हजार भिक्षुओं को धम्म से निकाल दिया था, उनका चीवर उतरवा लिया था। तो वही दुश्मनी, वही उन्होंने गांठ पल्ले बांध दी थी, जिसको आगे उन्होंने उनकी जो 10वीं पीढ़ी थी सम्राट चंद्रगुप्त से लेके और बृहद्रथ मौर्य तक, बृहद्रथ मौर्य की हत्या उन्होंने षड्यंत्र के तहत की, क्योंकि उनकी जो रानी थी, उनकी जो पत्नी थी, वो ब्राह्मण जाति से थी। उसका भाई था पुष्यमित्र शुंग, उसको सेना में भर्ती करवा के और सेनापति बनवा दिया। उसी ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ मौर्य की हत्या की थी। और ये समझ लो कि बौद्ध धर्म का जो काम आगे बढ़ता था वो वहीं रुक गया, बल्कि उसके बाद से ही नुकसान होना शुरू हो गया, बौद्धों का कत्लेआम होना शुरू हो गया, बौद्ध भिक्षुओं को मारा जाने लगा। तो ये था एक छोटा सा यहाँ का संक्षिप्त इतिहास सांची का, जिसके बारे में मुझे जितनी जानकारी थी मैंने बताया। बहुत बड़ा परिसर है। मैं तो यही कहता हूँ सभी को कि यहाँ आना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए। यहाँ पर कम से कम भी 4-6 घंटे का एक दिन का समय निकाल के और यहाँ इसको बारीकी से, गौर से, अच्छी तरह से देख के और इसको एक्सप्लोर करना चाहिए अपने माध्यम से। ये देखिए, ये 6 पिलर इधर हैं, 6 उधर हैं, और एक उधर सेंटर में, एक इधर सेंटर में था। तो ये क्या छत था, क्या था यहाँ पर हम कुछ कह नहीं सकते एग्जैक्ट। पीछे लिखा हुआ है पत्थरों के ऊपर किस वजह से ये बनाए गए हैं, लेकिन हर एक का कोई मतलब है, क्योंकि वो बहुत ही बुद्धिमान और विद्वान लोग थे जिन्होंने बनाया। सम्राट अशोक भी बहुत बुद्धिमान थे, और उनके जो कारीगर थे, उनके जो मंत्री थे, संतरी थे, बहुत विद्वान लोग थे वो, उन्होंने ये सब कुछ बनाया है। तो मैं एक बार फिर ये सभी से ये अनुरोध करता हूँ, जितने भी बुद्धिस्ट विचारधारा से जो रखने वाले व्यक्ति हैं, जो अम्बेडकरी बुद्धिस्ट हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले, महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं, कि यहाँ पर आके इसका अवलोकन करें और एक बार जीवन में जरूर आएँ। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धस्स।